नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कल पढ़ा था हम लोगों ने अध्यावरणीय तंत्र मानव शरीर रचना के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी का सेकंड एपिसोड है, यानी दूसरा भाग है। मैं उसी के आगे पढ़ाने वाला हूं। कल हमने आपको एपिडर्मिस यानी त्वचा के भाग के बारे में बताया था। त्वचा के दो भाग हैं, एक एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है पूरे शरीर की जो त्वचा है उसका ऊपरी हिस्सा होता है, और जो डर्मिस होता है उसके नीचे होता है, यानी एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो मैं आज एपिडर्मिस नहीं बल्कि डर्मिस पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि एपिडर्मिस इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। अध्यावरणीय तंत्र का मतलब हो गया कि अध्यावरण करना, ढकना, शरीर को ढक लेना। जिस चीज से ढका जाता है उसको बोलते हैं अध्यावरण तंत्र। त्वचा ढकती है, इसलिए अध्यावरण तंत्र में त्वचा आता है। एक और पोर्शन आता है जिसको हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं, यानी त्वचा से निकला हुआ भाग त्वचा का व्युत्पन्न कहलाता है। तो त्वचा के निकले हुए भाग दो होते हैं, एक त्वचा की ग्रंथियां होती हैं और दूसरा त्वचा से निकला हुआ बाल होता है, यानी स्किन डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं इंग्लिश में। एपिडर्मिस ऊपरी हिस्सा होता है, डर्मिस उसके नीचे होता है। तो डर्मिस की जो उत्पत्ति है वह भ्रूणीय स्तर में तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीन स्तर होते हैं। इन तीनों स्तर में जो डर्मिस है वो मीसोडर्म से बनती है, यानी भ्रूण की जो मीसोडर्म स्तर होती है उससे डर्मिस बनता है, चर्म बनता है, जिसको चमड़ा कहते हैं, स्किन कहते हैं। एपिडर्मिस की तुलना में यह 2 से 3 गुना मोटा होता है। हमने बताया था कि जो एपिडर्मिस है बहुत पतली होती है। अब जाकर के आपको पता चला कि जो डर्मिस है वह एपिडर्मिस से 2 से 3 गुना मोटी होती है, 2 से 3 गुना मोटी होती है। इसका निर्माण तंत्रमय संयोजी ऊतक से होता है। इलास्टिन टाइप की जो संयोजी ऊतक होती है उससे इसका निर्माण होता है। इसमें कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, त्वक ग्रंथियां, तंत्रिका तंतु, रुधिर कोशिकाएं, त्वचीय संवेदांग, रोम पोटिकाएं, ये सभी पाई जाते हैं। मतलब इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जबकि एपिडर्मिस में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी धमनी पाई जाती है, शिरा पाया जाता है किसमें, डर्मिस में, जबकि ये सारी चीजें उसमें नहीं पाई जाती। रोम पुटिका इसी में पाई जाती है। जो हेयर है, जो आपको बाल इस पे दिखाई दे रहा है, ये इसका गर्त कहाँ है, इसका गड्ढा कहाँ है, डर्मिस में है, एपिडर्मिस में नहीं है। यह एडिपोज टिश्यूज द्वारा पेशियों से जुड़ा होता है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस। फिर डर्मिस किससे जुड़ी होती है पेशियों से, एडिपोज टिश्यू के द्वारा। जो एडिपोज टिश्यू है यह ताप रोधन करने का काम करता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। आपके शरीर से ज्यादा टेम्परेचर लॉस ना हो और ज्यादा टेम्परेचर शरीर में लगे ना, ठीक है। भोजन संचय का भी काम करता है, और ये भोजन संचय जो करता है वो फैट के रूप में करता है। मोटे लोगों को देखा होगा, चमड़ी मोटी होती है तो उस पर फैट जमा होता है उसमें, यानी किसमें, एपिडर्मिस में नहीं, डर्मिस में। डर्मिस में फैट होता है और वही भोजन संचय होता है। दूसरे शब्दों में भोजन संचय कह लेते हैं। शरीर को निश्चित आकार देता है। जहां दुबले पतले वालों को देखिए तो वहां पे डर्मिस पतली होती है, और मोटे लोगों में आकार थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, यानी शरीर स्वस्थ रहता है तो डर्मिस भी ठीक ठाक अपनी अवस्था में होती है, और उस अवस्था में शरीर की बनावट भी बहुत अच्छी होती है। ना तो आप ज्यादा दुबले होते हैं, ना तो ज्यादा आप पतले होते हैं। ये आपकी डर्मिस पर निर्भर करता है कि आपकी आकृति कैसी होने वाली है, शरीर की बनावट कैसी होने वाली है, ठीक। अब ये तो हो गया डर्मिस के बारे में। अब इस डर्मिस से दूसरा जो निकला हुआ पोर्शन है, ग्रंथि होती है और बाल होते हैं, यानी इस त्वचा के अन्य सहायक अंग भी हैं जिन्हें हम त्वचा ग्रंथियां, स्किन ग्लैंड्स कह सकते हैं और बाल कह सकते हैं। ये दोनों उसी से निकले हुए पोर्शन हैं।
स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पसीने की ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं डर्मिस में पाई जाती हैं। ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड, ये जो स्वेट ग्लैंड है, ये पसीना शरीर से अनावश्यक जो तरल है वह बाहर निकाल दिया जाता है। जो डेड अनावश्यक चीजें हैं शरीर में तरल के रूप में, उसे पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह ताप नियमन का भी काम करता है। कौन? पसीना। ये स्वेट ग्लैंड ताप नियमन कैसे करता है? जब ज्यादा गर्मी आपको लगती है तो पसीना निकलने लगता है, तब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अगर पसीना नहीं निकले तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? ये स्वेट ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है। सीबम एक चिकना पदार्थ होता है जो बालों को और त्वचा को चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये जो तेल है ना, चेहरे पर तेल आता है, तो यही है, सीबम है ये। ठीक, चेहरे पर जो तेल है और ये जो त्वचा पर तेल नुमा पाया जाता है, हल्का चिकना होता है, वो सीबेशियस ग्लैंड से निकलता है, सीबम होता है। मेमोरी ग्लैंड इसी त्वचा में होता है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब है दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियां ये स्तनधारियों का लक्षण है। स्तनधारियों का क्या है? लक्षण, यानी जितने स्तनधारी हैं सब में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन यह जो पुरुष है, पुरुष में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, जबकि महिलाओं में यह सक्रिय रूप में पाया जाता है, सक्रिय होता है। प्रसव होने के बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय होकर दुग्ध का स्राव करती हैं। क्लियर हुआ? सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड से सीरुमेन निकलता है। क्या निकलता है? सेरुमेन। सेरुमेन ये बाह्य कर्ण है ना, कान, इस कान में एक नलिका होती है, कर्ण नलिका, उस नलिका में पाया जाता है और उससे यह सिरुमेन निकलता है। क्या निकलता है? सिरुमेन निकलता है, जिसको आप मोम कहते हैं। और वह मोम बाहर से एंट्री करने वाले जो पदार्थ हैं उनको चिपका लेता है, इसलिए आपका जो कान है वह स्वस्थ बना रहता है, खराब नहीं होता है। मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड, ये जो मीबोमियन ग्लैंड है, आंख की जो बरौनी है, ये बरौनी है, ये वाली है ना बरौनी, जो छोटे छोटे ये रोम सदृश रचना निकली हुई होती है, ये देखिए, ये बरौनी। ठीक है। तो इस बाल से, उस बाल से निकली हुई छिद्र होता है, उसमें मीबोमियन ग्लैंड होती है, उससे एक बहुत ही चिकनाहट और नम टाइप का पदार्थ निकलता है जो आपकी कार्निया को चिकना बनाए रखता है। जो आपकी ये कार्निया है ना, उसको चिकनाहट बनाए रखने का काम मीबोमियन ग्लैंड करती है। लैक्राइमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि ये जो पलक है, ये पलक, इस पलक के यहाँ पर है ना, इस पलक के अंदर, ये भौहें के अंदर यहाँ पर, यानी इस वाले कोण पर, इस वाले कोण पर एक जोड़ी, एक यहाँ, दोनों साइड में पाया जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, जिससे क्या निकलती है? आंसू निकलती है। आंसू जिसको कहते हैं वो अश्रु ग्रंथियां कहलाती हैं, या लैक्राइमल ग्लैंड कह लीजिए। पेरिनियल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड ये जननांगों और गुदा के समीप पाया जाता है, जो जिससे गंधयुक्त तरल पदार्थ निकलता है, जो यौन इच्छा के लिए आकर्षण करता है या लैंगिक आकर्षण होता है। अभी मैं चित्र को समझाने वाला हूँ, चित्र आपको बनाया हो, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला। अब बाल देखिए, ये त्वक ग्रंथियां हो गई। त्वक ग्रंथियां का मतलब त्वचा की ग्रंथियां, स्किन ग्लैंड। बाल, जो बाल होता है यह भी स्तनधारियों का मुख्य लक्षण होता है कि स्तनधारी में बाल पाए जाते। चमगादड़ को देखिए, उड़ता है लेकिन है स्तनधारी, उसमें बाल पाए जाते हैं। स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है। और बाल की जो गर्त होती है, बाल जहां धसा होता है उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से मोटा हुआ पोर्शन है ना, ये हेयर फॉलिकल बोला जाता है इसको, उसमें पाया जाता है। हेयर फॉलिकल से अरेक्टर मसल और सीबेशियस ग्लैंड लगी होती। अरेक्टर मसल ये है, सीबेशियस ग्लैंड ये है। ये दोनों किससे लगी होती है? हेयर फॉलिकल से लगी होती है। हेयर साफ्ट, हेयर साफ्ट का मतलब है ये जो रोम है ऊपर निकलता हुआ, जब यह क्रॉस कर जाता है किसको?
एपिडर्मिस को क्रॉस कर जाता है, जहां पर ये पोर्शन मिलता है इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। और इस हेयर शाफ्ट के ऊपर जो बाल है वो मृत अवस्था में पाया जाता है, उसके नीचे जीवित अवस्था में पाया जाता है। ठीक, और इस बाल में 3 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन? 3 पोर्शन होते हैं, जिसका बाल का जो केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। बाल का जो केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ये वाला पोर्शन मेडुला। ठीक, अब बीच वाला पोर्शन, मान लीजिए ये बाल है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? मेडुला। बीच वाला पोर्शन ये वाला क्या होगा? ये होगा कॉर्टेक्स। और सबसे बाहरी जो पोर्शन है बाल का उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। और बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला ये मध्य का जो कॉर्टेक्स है, इसी कॉर्टेक्स में पिगमेंट पाया जाता है, कलर पाया जाता है, रंग पाया जाता है, जिसके कारण आपका बाल काला या सफेद या अन्य कलर भी होते हैं। जैसे आप वहाँ अन्य देशों को देख लीजिए तो वहाँ के लोगों में बाल का न तो पूरा सफेद होता है और ना ही तो पूरा काला होता है। ठीक, तो वहां पर पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट ग्रैन्युल होते हैं, जिसके कारण बाल का कलर अलग अलग होता है। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं किससे? चित्र के माध्यम से। यहाँ पर आपको नहीं मतलब थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं पढ़ दे रहा हूं। स्वेट पोर, यानी कि ये जो भाग है या ये जो दिखाई दे रहा है ये है पसीने निकलने वाला छिद्र। पसीने को निकालने वाला छिद्र है। पसीने की जो ग्रंथि है ये नलिका है और इस नलिका से निकलती हुई आकर के यहाँ ग्रंथि से मिल जाती है। अब यह स्वेट ग्लैंड, ये क्या है? स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि। इस पसीने की ग्रंथि से नलिका निकलती है जो त्वचा पर आकर के एपिडर्मिस पर खुलती है। जहां पर खुलती है उसको बोलते हैं स्वेट पोर, यानी पसीने का छिद्र। ठीक, पसीने का छिद्र हो गया। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी? कैसे क्लियर होगा? बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती। तो ये देखो नलिका है ना, और नलिका द्वारा यहाँ पर स्रावित हो रहा है, इसका मतलब ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। ठीक है, अब इस हेयर को देखिए। इस हेयर का जो सबसे निचला आधारी भाग होता है, थोड़ा फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग को बोलते हैं हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं? हेयर फॉलिकल। और इस हेयर फॉलिकल के मध्य में, यहाँ वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, यानी रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं, वो गुच्छा बना लेती हैं। जहां पर रुधिर केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है उसको बोलते हैं हेयर पैपिला। क्या बोलते हैं? हेयर पैपिला, जहां से बाल का न्यूट्रिएंट्स होता रहता है। हेयर पैपिला हो गया। और इसी बाल के पैपिला से या फॉलिकल से, हेयर फॉलिकल से मसल जुड़ी होती है। कौन सी मसल है ये? एरेक्टस मसल, एरेक्टर मसल है। एरेक्टर पिल्ली नाम है इसका, एरेक्टर पिल्ली नाम है इसका। किसका? इस मसल का। इसी मसल से बाल जुड़ा होता है। और जब यह मसल टाइट हो जाती है, खिंच जाती है, तो आपका बाल खड़े हो जाता है, यानी रोम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। जब यह संकुचित हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक, खिंच जाता है तो खड़ा हो जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये सीबेशियस ग्लैंड है, जिससे तरल पदार्थ निकलता है, जिसके कारण आपका बाल चिकना रहता है, त्वचा चिकनी रहती है। ठीक है, तेलीय पदार्थ निकलता है। कल हमने आपको बताया था एपिडर्मिस के बारे में। तो इतना जो पोर्शन है ये एपिडर्मिस का है। ये जो पोर्शन है एपिडर्मिस का, सबसे बाहरी स्तर स्ट्रेटम कार्नियम होता है एपिडर्मिस का, और सबसे निचला स्तर होता है स्ट्रेटम मैल्पिघी। ये हमने आपको कल बताया था। ये वाला पोर्शन स्ट्रेटम मैल्पिघी है, सबसे निचला, जो कि डर्मिस से मिला होता है। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो डर्मिस है। यहां हमने लिखा है DERMIS, यहां से यहां तक डर्मिस है। तो डर्मिस में कौन कौन सी संरचना है? सीबेशियस ग्लैंड बताया है, मसल पाई जाती है, एरेक्टर मसल है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, यानी इसमें नर्व फाइबर भी पाया जा रहा है, जिसके कारण त्वचा पर कहीं भी आपको टच किया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए टच किया, तब आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज यहाँ पर टच हुई है। वो नर्व फाइबर के द्वारा होता है। नर्व फाइबर हो गया।
स्वेट ग्लैंड भी इसी में पाई जाती है, अभी हमने बताया। फिर हेयर फॉलिकल, जो निचला आधारी भाग होता है बाल का, उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर पैपिला, जहां ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर केशिकाओं का जाल हो जाता, गुच्छा हो जाता है, वो बाल में एंट्री कर जाता है, जहां से बाल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो वो होता है हेयर पैपिला। फिर नीचे आप देख रहे होंगे दो मोटी मोटी कैपिलरीज हैं। ऊपर वाली को धमनी बोलते हैं, धमनी से शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा से अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी इसमें डर्मिस में सारी चीजें पाई जा रही हैं। रुधिर हार्ट से धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक, तो ये हो गया टोटल अध्यावरणी तंत्र के बारे में, इंटीगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा भी लगा होगा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है उसको भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट कीजिएगा, यानी कमेंट आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।